हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित उसकी परिभाषा, इसके अलावा उसके लाभों की चर्चा भी की। हमने देखा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से काफी लाभ हैं, कुछ प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी देखने को मिलती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक बेहतर है जिससे देश विकसित होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, लेकिन कुछ ऐसे दोष भी सामने आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कमी को दर्शाते हैं। तो वो कौन कौन से दोष हैं, आइए चर्चा करते हैं उन्हीं के बारे में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दोष या उनसे होने वाली हानि, जिसमें सबसे पहला आता है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, इसका मतलब क्या होता है? हमने जैसी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन में वृद्धि होती है। कारण है मांग अधिक होती है, मांग अधिक तो उत्पादन भी अधिक। अब जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह वस्तु कच्चे माल से निर्मित की जाती है, ये हम देख चुके हैं पिछले सेशन में। और कच्चा माल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है प्रकृति से। ऐसे ज्यादा उत्पादन करने की लालसा, इच्छा के कारण हम कच्चे माल का उपयोग भी अधिक करते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आवश्यकताओं से अधिक करने लगे हैं। परिणाम यह निकलता है कि प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने लगी। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो तो समाप्त होने की स्थिति में आ चुके हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये संसाधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब अखबार में एक न्यूज आई थी कि पूरी दुनिया में जो गैंडे नामक जीव है, सफेद गैंडे, वो सिर्फ दो रह गए। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही सफेद गैंडे रह चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा और उनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये प्रजाति क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी और पुनः हमें दिखाई नहीं देगी। तो उसी तरह से कई ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है, आवश्यकता से अधिक उनका उपयोग कर रहा है। अगर यही चला तो ये संसाधन पूरी तरह से नष्ट होंगे और भविष्य की पीढ़ियों के इस्तेमाल के लिए नहीं बच पाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा दोष यही आता है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन किया जा रहा है। वहीं बात करें नंबर 2, विदेशी निर्भरता
में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण हम विदेशों पर निर्भर होते जा रहे हैं, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं, विश्व के तमाम देशों के अंतर्गत यह स्थिति जन्म ले रही है। विदेशी निर्भरता आज हमारा मार्केट बाजार में दिखाई देने वाले तमाम प्रोडक्ट्स विदेशों पर आ रहे हैं, विदेशों से निर्मित होकर आ रहे हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। इसका कारण है, एक तो विदेशों से आने वाली वस्तु सस्ती होती है, दूसरा हमारे मन में हमारी सोच, मानवीय फितरत कि विदेशी वस्तु का इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे, हमारे स्टेटस में वृद्धि होगी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक घड़ी की बात करें, एक घड़ी जो भारत में बनी, मेड इन इंडिया, हम उसको खरीद कर ले आए, ठीक है, हमने इस्तेमाल कर ली, पहन ली। हम दुनिया को दिखाएंगे नहीं कि देख मेरी घड़ी मेड इन इंडिया की है, देख मेरी घड़ी मेड इन इंडिया की है, मैंने यहीं से खरीदी, यहीं की बनी है, इस्तेमाल करी, पहन ली, ले आए, खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही घड़ी इटली की हो और उस पर लिखा हो मेड इन इटली, तो हम 10 जनों को दिखाएंगे मेरी घड़ी मेड इन इटली। इससे क्या होगा, हमारे स्टेटस में वृद्धि होगी, हमारे स्तर में वृद्धि होगी, हमारे सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दुनिया देखेगी, कहेगी अरे वाह क्या बात है, इटली की घड़ी पहन रखी है तेरे, दुनिया हमारी तारीफ करेगी। इन्हीं सोच, इसी फितरत के कारण आज हम डिपेंड होते जा रहे हैं पूरी तरह से विदेशों पर। परिणामतः देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। आज हमारे बाजारों में लगभग 50% वस्तुएं हर बार की चीन से आ रही हैं, उनसे आयातित की जा रही हैं। हालांकि वर्तमान सरकार के द्वारा इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम जो प्रोडक्ट्स जो विदेशों से आ रहे हैं और विशेषकर चीन से, उनके आयात पर वर्तमान सरकार के द्वारा रोक लगाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था विकसित होगी, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, विदेशों पर हमारी निर्भरता खत्म होगी, जिससे ना सिर्फ हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अपितु दूसरे देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं हतोत्साहित होगी, पिछड़ेगी। तो आवश्यकता है कि इस विदेशी निर्भरता में वृद्धि को कम किया जाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानि जो सामने आती है वो यही सामने आती है कि विदेशी निर्भरता में लगातार वृद्धि होती जा रही है और हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं। वही बात करें नंबर 3 पॉइंट, देश का एकांगी विकास। एकांगी यानी एक अंग का विकास, अर्थात जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा है उत्पादन भी उसी वस्तु का होता है। ऐसी स्थिति में दूसरी वस्तुएं पिछड़ती चली जाती हैं। हम यदि बात करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत, तो मुख्यतः निर्मित माल को दूसरे देशों में पहुंचाया जाता है या निर्मित माल को दूसरे देशों से मंगाया जाता है। ऐसे में प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र पिछड़ते चले जाते हैं और द्वितीयक क्षेत्र विकसित होता है। स्वाभाविक सी बात है, इसी को समझ लीजिए कि हमारे पास ये 4 तरह की वस्तुएं ए, बी और सी, डी हैं। हम इन चारों वस्तु का ही उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन विदेशों से जो डिमांड आई है वो बी वस्तु की आई है। विदेशों में हर कोई बी वस्तु को ज्यादा चाह रहा है, तो क्या हम
हम ए, सी और डी का निर्माण करेंगे? नहीं करेंगे। हम वृद्धि किसकी कर देंगे? बी की, क्योंकि डिमांड जिसकी अधिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जिस प्रोडक्ट्स की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उत्पादन भी उसका उतना ही अधिक होगा। ऐसे में ए, सी और डी पिछड़ते हुए चले जाते हैं और बी का विकास होता है। तो कहने का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश का एकांगी विकास होता है। और वही नंबर 4, राजनीतिक दासता यानी गुलामी। जब हम किसी देश के प्रति इतने निर्भर हो जाते हैं, जब हम किसी देश के लिए या किसी देश से आने वाली वस्तुओं का उपयोग अधिक करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके गुलाम होते चले जाते हैं। उसके छोटे बड़े कुछ भी निर्णय को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम पूरी तरह से खुलकर उसका विरोध नहीं कर सकते। कारण है कि दूसरे देश से तमाम वस्तुएं हमारे देशों में पहुंच रही हैं और हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। आज स्थिति यही हो रही है। चीन जैसे बड़े देश और पाकिस्तान जैसे देश की स्थिति को अगर देखें, आज पाकिस्तान चीन को साथ क्यों दे रहा है और चीन पाकिस्तान का साथ क्यों दे रहा है? कारण इसका यही है कि पाकिस्तान की वस्तुएं चीन में और चीन की वस्तुएं पाकिस्तान में बिक रही हैं। पाकिस्तान चीन का खुलकर विरोध नहीं करता या चीन पाकिस्तान का खुलकर विरोध नहीं करता, क्योंकि दोनों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो संबंध है वो काफी मजबूत है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था चीनी पर अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करती है और चीन के तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के बाजारों में बेचे जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देश का गुलाम होता जाता है। और कौन देश किसका गुलाम होगा, ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो देश विकसित है वो अविकसित या विकासशील देशों को अपना गुलाम बनाता चला जाता है। तो कहने का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण जहां आत्मनिर्भरता में कमी आती है तो दासता वृद्धि होती चली जाती है। हम दूसरे देशों के गुलाम होते चले जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि एक देश का स्वतंत्र जीवन खतरे में होता है, एक देश की संप्रभुता खतरे में होती है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जहां लाभकारी है तो वहीं हानिकारक भी है। इसके कुछ लाभों का जिक्र हमने पहले किया था जो काफी बेहतर थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दोष इसके सामने आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कमियों को उजागर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों में आज छोटा सा ही टॉपिक है ये, हम इसी की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आप अपने अध्ययन को जारी रखें। मैं फिर कह देता हूं, एक बार पहले भी कह चुका हूं, बोर्ड परीक्षाएं होंगी इस सेशन के अंतर्गत। विद्यालय आज नहीं तो कल ओपन होंगे ही होंगे। तो उस समय हमारे ऊपर प्रेशर आए और हम तैयारियों को उस समय करें, बेटर होगा अभी से ही तैयारियों में जुट जाए, ताकि आने वाला समय आपके लिए कष्टदायक ना हो। खैर, छोड़े इन चीजों की चर्चा, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।